एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पर लिखा है, जब फिरौन के लोगों ने जाने की आज्ञा दे दी तो भी पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग में नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें पछताकर मिस्र को लौट आए। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। तो मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि मिस्र से जब हम इजराइल की दूरी को देखते हैं तो वो ज्यादा दूरी नहीं है। आप इसे मैप में देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर वो पलिश्तियों के देश में से होकर के जाते तो वहां पर वो बहुत जल्दी पहुंच जाते। लेकिन हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर की योजना में है कि परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा उन लोगों पर ही लागू हो जो उसके योग्य हों। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इजरायली हैं ये बहुत कुड़कुड़ाने वाले हैं, ये बहुत ही विरोध करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देखने के बाद भी इनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। इनका कुड़कुड़ाना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अभी हम देखेंगे कि आगे अभी इसी 17वें वचन से लेकर 22वें वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनके साथ इस तरीके से रहा कि वो दिन में उनके लिए बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना और वो दिन रात चलते रहते थे। परमेश्वर उनके साथ रहता था। अभी हम 14वें अध्याय में देखेंगे लाल समुद्र को कैसे परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। और उसके बाद बहुत सारे अद्भुत कार्य हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जंगल में इजरायलियों को मन्ना खिलाया और परमेश्वर ने जंगल में उन्हें बटेरे खिलाई। लेकिन उसके बावजूद भी जो इजरायली थे वो इतने कुड़कुड़ाने वाले थे, इतनी कुड़कुड़ाहट से भरे थे। जैसे कि हमने देखा कि इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको दी, इतनी बड़ी खुशखबरी उन्हें दी कि परमेश्वर अब तुम्हें इजरायलियों के मिस्रियों के चुंगल से छुड़ा करके तुम्हें आजाद करने वाला है। तो थोड़ा सा फिरौन ने उनके ऊपर जरा सा अपना काम बढ़ा दिया तो वो कैसे कुड़कुड़ाने लगे, कैसे वो मूसा और हारून की तरफ देख करके कहने लगे, भाई तूने तो हमें मिस्रियों के आगे बिल्कुल दुष्ट बना दिया और तेरे कारण हमें ये सारा काम करने को मिल रहा है। तो ये हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। तो ये इजरायली इस योग्य नहीं थे, ये इजरायली इस योग्य नहीं थे। और हम देखेंगे इनमें से कोई भी इजरायली केवल 2 लोगों को छोड़ दिया जाए, यहोशू और एक और को छोड़ दिया जाए, उन दो लोगों के अलावा कोई भी इस पीढ़ी में से उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा, जो भी उसने परमेश्वर ने उनके ऊपर कार्य किए उनको माना नहीं, उनका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि कुड़कुड़ाते रहे। मेरे प्यारे बहनों, इसीलिए जब परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है या परमेश्वर ने जो हमें दिया है तो हम अपने जीवन के क्लेशों में कुड़कुड़ाए नहीं, वरन उस पर्दे के पीछे जो हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है वो अनंत जीवन, हम पर उस पर विश्वास करते हैं कि हम उसमें जाएंगे। उसके बारे में सोच के अपने विश्वास को प्रबल करें, धीरज को अपना कार्य करने दें और अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट को ना लाए। मेरे प्यारे बहनों, हम इजरायलियों के जीवन से इस बात की शिक्षा लेते हैं। ये वो इजरायली हैं जो परमेश्वर ने इन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला, लेकिन इनमें से एक भी, यानी अभी यहाँ जो बालक उत्पन्न होंगे, बाद में मिस्री गुलामी के बाद जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो केवल पहुंचेंगे। लेकिन इस पीढ़ी में से, जो इजराइल में से ये पीढ़ी निकली है, ये जंगल में ही मर खप जाएंगे। इनमें से एक भी इजराइल नहीं पहुंचने पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, यहां हम देखते हैं कि इस पीढ़ी में से एक भी इजराइल नहीं पहुंच पाएंगे। केवल इस पीढ़ी में से 2 लोग इजराइल पहुंचने पाएंगे। पहला है कालिब और दूसरा है यहोशू, जिसके अंडर में इजराइलियों ने इजराइल को जीता था। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें समय देना चाहता था। जैसा कि हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बल्कि वो धीरज धरता है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर चाहता तो उन्हें शॉर्ट के रास्ते से भी ले जाता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि अभी ये इजरायली उस प्रतिज्ञा के लायक नहीं है, अभी उस प्रतिज्ञा के ये योग्य नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कुड़कुड़ाहट है। तो परमेश्वर उन्हें दूसरे मार्ग से ले गया, लंबे मार्ग से ले गया, ताकि उनके पास समय मिले। और जब वो उसके आश्चर्य कर्मों को देखें, जब वो उसके अनुग्रह को देखें, तब वो अपने मन को फिराएं, कुड़कुड़ाना छोड़ करके धन्यवादी करने पाए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें समय दिया। लेकिन फिर भी विडंबना यह है कि उस पीढ़ी के 2 लोगों को छोड़ करके कोई भी वहां तक नहीं पहुंचने पाया, क्योंकि उन लोगों ने कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारे बहनों, सबसे बड़ी जो बात हमारे जीवन में पाई जाती है वो कुड़कुड़ाना पाया जाता है।
एक तरीके से देखा जाए, मान लीजिए कि हम अपने जीवन को, अगर इस संसारिक जीवन को भी देखें कि हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा एहसान करता है या हमारे लिए कोई कार्य करता है, उसके बावजूद भी अगर हम उसके लिए कुड़कुड़ाते रहें तो वो जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमारे लिए एहसान कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे चिढ़ने लगेगा कि भाई इसके लिए इतना करने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है, मुझे हमेशा बुरा ही बोलता रहता है, तो उसके मन में भी उसके लिए एक तरीके से चिढ़ आ जाएगी। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब वो अनुग्रह करता है, जब वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, तो लोग उसके प्रेम को धन्यवादी के रूप में उसके चरणों में प्रकट करें। और यहाँ ये इजराइलियों ने यही किया। 40 साल का समय मिला, 40 साल में वो जंगल में मर खप गए, लेकिन उन्होंने कुड़कुड़ाहट को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने पूरा समय दिया, अवसर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया कि तुम इस योग्य नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि हो सकता है कि तुम सुधर जाओ। लेकिन उनमें से कोई नहीं सुधरा, केवल कालेब और यहोशू को छोड़ सब वहीं जंगल में मर खप गए। आगे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले गया और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, इनको उस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा था, जो यूसुफ हैं, चूंकि मिस्र में वो बहुत बड़े पद पे थे, प्रधानमंत्री थे, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मिस्र की जो वहां पर जो मान्यता थी उसी के अनुसार उन्हें ममी बना करके रख दिया गया था, उनमें द्रव वगैरह भर करके। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ की भी अंतिम इच्छा ये थी कि मेरी हड्डियों को यहाँ ना रहने दिया जाए, क्योंकि यूसुफ को पता था कि एक ना एक दिन यहाँ से हम जाएंगे और जाकर के मेरे जो वंश के लोग हैं वो मुझे मेरे लोगों में मिला देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसी प्रकार से फिर वो सुक्कोत नामक जगह से कूच करके जंगल के छोर पर एताम में डेरा करते हैं। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ यानी बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता रहा, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के सामने से हटाया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से इजरायलियों के साथ चला है कि वो दिन में एक बादल की छाया बन के उनके साथ चलता था, बादल का खंभा बन के चलता था, जिसकी छाया उन 6 लाख लोगों पर, 6 लाख तो केवल पुरुष हैं, बच्चे और औरतें अलग हैं और पशु और ये अलग हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कुनबा, कितने बड़े एरिया पे परमेश्वर एक बादल का खंभा बन करके उन्हें छाया दे रहा है, और रात में वो चल सके, उनको अग्नि की ज्वाला बन करके, अग्नि की आग की खंभे की तरह उनके आगे चल के रोशनी दे रहा है। मेरे प्यारे बहनों, इतनी सारी बातों को देखने के बावजूद भी, इतनी सारे आश्चर्य कर्मों विपत्तियों को देखने के बावजूद भी यहाँ जो इजरायली हैं उनका कुड़कुड़ाना नहीं छूटता है। अभी हम आगे 14वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे आगे लाल जो समुद्र है और पीछे उस फिरौन की सेना है, और वहां वो कैसे मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी तो जो तू हमें जंगल में हमारी कब्रें बनाने ले आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें इजरायलियों की तरह नहीं बल्कि इस तरीके से अपने जीवन को जीना है। अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट को पनपने नहीं देना है। परमेश्वर हमें अवसर देता है, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। हर एक दिन, हर एक साल, हर एक हफ्ता जब हम अपने जीवन में पूरा करते हैं तो ये सोचें कि कहीं हम कुड़कुड़ाने वाले तो नहीं हैं, कहीं हम कृतज्ञ धन्य तो नहीं है, कहीं हम एहसान फरामोश तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हम पर एहसान किया है उसका चुकाना हमारे बस में नहीं। हम केवल उसे अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके ही चढ़ा सकते हैं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 13वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और मैं चाहूंगा कि 14वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करें, जहां पर हम लाल समुद्र को पार करने के विषय में देखते हैं और आगे जो परमेश्वर ने आज्ञाएं मूसा को दी हैं वो सारी बातें देखते हैं। आगे का सफर देखते हैं, कैसे वो जंगल में सफर करते हैं। ये मैं चाहूंगा कि हम परसों इसका आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ हमने 13वां अध्याय कंप्लीट कर लिया, परसों 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।